चलिए साहब एक एक करके डाउट ले लें, ठीक है सबका, और पहले सारा मॉड्यूल डिस्कशन कर लें, फिर जो उसका थ्योरेटिकल पॉइंट आपको डाउट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है यहाँ, ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल, पहले अंडरलाइन कीजिए, डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA इक्वल टू। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, मैंने कहा था जब कुछ नहीं बोले तो आप जनरली क्या मानोगे, डिप्लॉयड सेल 2n=2c, और यहाँ पे वैल्यू लिखना भी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू का जरूरत भी नहीं है। ये क्या बोला है कि ड्यूरिंग G2 फेज, आप एक बार बताइए जब कोई सेल जीवन में गई, जब जो कोई सेल जीवन में गई, अब मैंने क्या बोला कि अगर वो डिवीजन भी मेंशन नहीं किया, सुनिए ध्यान से क्या क्या शिक्षा दे रहा है ये कहानी, अगर वो डिवीजन भी मेंशन नहीं किया है कि माइटोसिस या मियोसिस, तो क्या, तो आप मानेंगे माइटोसिस, क्योंकि आपके बॉडी में ज्यादातर सेल क्या माइटोसिस है, और ज्यादातर सेल माइटोसिस ही शो करती है, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो माइटोटिक डिवीजन में ज्यादातर डिप्लॉयड सेल जाता है। तो ये कीजिए कि आपका डिप्लॉयड सेल गया है जीवन में, ठीक है, और जीवन के दौरान जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आया नहीं, लेकिन वो G2 में पूछा है, ड्यूरिंग G2 अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA। तो एक बात बताइए कि डिप्लॉयड सेल में अगर अमाउंट ऑफ DNA ऑफ डिप्लॉयड सेल है 2n=2c मानेंगे, ठीक है। तो अगर G2 में आप आइएगा तो अमाउंट ऑफ DNA 4c हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड ही होगा, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि आपको वो ऑप्शन क्या दिया है, ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA इक्वल टू अ डिप्लॉयड सेल यानी कि 2n के बराबर ही, टेट्राप्लॉयड सेल यानी कि 4n के बराबर, हैप्लॉयड सेल यानी n के बराबर, और नन ऑफ द अबव। अब समझिए ये जब सेल वर्ड यूज किया गया है तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये डिप्लॉयड सेल यहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान की बात है। अरे ये डिप्लॉयड सेल, टेट्राप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल सेल डिवीजन के दौरान की बात नहीं है, मतलब सेल ही ऐसा है जिसमें 2n क्रोमोसोम है, सेल है ही ऐसा जिसमें 4n है। मैंने कहा ना 4n भी हो सकता है, आप बना सकते हो पॉलीप्लॉइड इंड्यूस करके, या फिर सेल ऐसा होगा जो 4n है। तो अगर मान लीजिए 2n एक नॉर्मल सेल है जो डिवीजन करने जाती है, उसमें 2n=2c है, तो 4n में 4c होगा, जाहिर सी बात है। ये डिवीजन, ऐसा नहीं बोलना कि वही सेल है जो मेटाफेज के दौरान की सेल है, नहीं, ये सेल ही वो है जो 4n रखता है, तो उसमें 4c के बराबर DNA का अमाउंट होगा। और अगर मेटाफेज के दौरान की सेल है तो भी उस टाइम वो टेट्राप्लॉइड होगा, मैंने कहा उस टाइम प्लॉइडी नंबर डबल हो जाती है, ठीक है। और 2n है तो 2c होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिवाइडिंग सेल मत मानिए आप, क्योंकि पता है डिवाइडिंग सेल आप मानेंगे ना तो 2n=4c भी होता है। बताओ कैसे, प्रोफेज के समय एस फेज और G2 एस फेज के बाद, एस फेज G2 प्रोफेज मेटाफेज, उस समय तक 2n=4c आपको दिखेगा, लेकिन वो डिवाइडिंग सेल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिवाइडिंग सेल मत मानना ऑप्शन में। नॉर्मल से नॉर्मल डिप्लॉयड सेल, नॉर्मल टेट्राप्लॉइड और नॉर्मल हैप्लॉइड। तो अगर एक डिप्लॉयड सेल के पास आपने 2c मान लिया तो टेट्राप्लॉइड के पास 4c होगा और हैप्लॉइड के पास c होगा। तो अब आप देखिए कि एक ऐसा सेल है ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल, ड्यूरिंग G2 फेज मतलब ये वाला सेल वो वाला है कि तुम मानो, ये वाला सेल बोला है मानो कि वो डिवाइडिंग सेल है, लैंग्वेज खुद कह रहा है मानो कि वो डिवाइडिंग सेल है। और इधर कहीं लिखा है क्या ऐसा ऑप्शन में, नहीं लिखा ना, तो क्यों मानेंगे वो डिवाइडिंग सेल है, मतलब वो नॉर्मल सेल है डिप्लॉयड टेट्राप्लॉइड या हैप्लॉइड। तो ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल, तो ड्यूरिंग G2 फेज के समय एक डिप्लॉयड सेल के पास 2n=4c होगा, और नॉर्मली ये टेट्राप्लॉइड के DNA के कंटेंट के बराबर रखता है, तो आंसर आई थिंक टेट्राप्लॉइड ही होगा, देख लो। नो सर, नन ऑफ दीज है। क्या है टेट्रापोलाइड टेट्राप्लॉइड है। ये, नन ऑफ दिस वाला नर्सरी कौन है, टेट्राप्लॉइड ही है सर। ये बोतल पी के आया प्लास्टिक, कौन बोला नन ऑफ दिस, ये अभिषेक, ये अंधेरा करके ऑर्केस्ट्रा बना रहा है जी। नन ऑफ दिस नहीं है, बारिश लाइट पड़ जला, रहा है, लाइट सुबह से जलाओ ना बारिश पड़ दिखेगा, रहा है, लाइट जलाओ ना दिखेगा, नन ऑफ दिस लाइट नहीं जला है, हुआ है सर। टेट्राप्लॉइड होगा आंसर, देख लो वैसे क्या आंसर, टेट्राप्लॉइड नहीं ये है, सर टेट्रापोलाइड है है, ना, ये सर बस। तो टेट्रापोलाइड। ये क्वेश्चन था, ठीक है, टेक्निकल था, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट, इसी में एक्सरसाइज 1 में ही 16 नंबर,
क्या भाई 16 नंबर में क्रोमोसोम एक्सिबिट्स हाई लेवल ऑफ अरे यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अच्छा कैरियोकाइनेसिस लिखा है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो क्या होता है ना कैरियोकाइनेसिस हमको लगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस कुछ अलग चीज होता है, आपको मियोसिस में बताएंगे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब वही चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अरे यार ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो? ये क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं यार। प्रोफेज के दौरान डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट, यस और नो। मेटाफेज में फुल्ली कंडेंस्ड, यस और नो, फुल्ली कंडेंस्ड। एनाफेज में कुछ नहीं, कंडेंसेशन डिकंडेंसेशन नाम का कोई चीज नहीं है, तो क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ, लेकिन फुल्ली कंडेंस्ड मेटाफेज में मानेंगे क्योंकि डबल क्रोमेटिड स्टेज में यहाँ पे, या तो सिंगल क्रोमेटिड स्टेज में आ जाएगा। यहाँ से डिकंडेंसेशन स्टार्ट होगा टीलोफेज से, तो फुल्ली कंडेंस्ड कहाँ? मेटाफेज। क्या पूछ रहे हो यार? अरे भाई यार कंडेंस्ड क्वाइलिंग एक ही चीज है यार का, वो क्वाइलिंग और वो कंडेंस्ड होके ना, क्वाइलिंग होके ना कंडेंस्ड होगा जीडीएन। ये इस तरीके से रैपिंग हो रहा है ना, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर क्वाइलिंग, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर क्वाइलिंग, याद नहीं आया? यही तो कंडेंसेशन है। तो और क्या क्वाइलिंग का मतलब क्या? हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर क्वाइलिंग नहीं हुआ था क्या? पौने 2 टर्न 200 बेस पेयर का आ जाना उसमें, याद करो, वही है ये। आंसर इज मेटाफेज। देखते हैं और एक्सरसाइज 2 में 19। जो डाउट पूछना है ना एक बार में लिख के भेजा करो, इससे ये पता चलता है कि आप क्वेश्चन सीरियसली लगा के ना ये भी देखिएगा वो भी देखिएगा। जो भी डाउट है मतलब पूछो, नहीं है तो छोड़ो, टिक लगा के आया करो एक बार में। द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, अब देखो यार नंबर पूछ दिया, तो हमने कहा है जनरली हम लोग डीएनए का क्या निकालते हैं? अमाउंट। अब यहाँ क्रोमोसोम का नंबर पूछ दिया ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो पहली बात कि क्रोमोसोम तो होता ही नहीं है G2 में, होता तो क्या है? क्रोमेटीन। बार बार सीमानंद पूछता है, क्रोमेटीन होता है। सुनो, उसी क्रोमेटीन में एक ही धागे में डीएनए का अमाउंट, ये धागा मान लो, तो जीवन के दौरान एक धागे में एक ही डीएनए था, लेकिन एस फेज में, ये जीवन के दौरान था, एस फेज में क्या हो गया? उसी धागे में डीएनए का नंबर डबल हो गया, एक धागा और दो धागा। लो तो वो एक ही धागा है, लेकिन अब तो धागा मोटा दिखेगा। G2 के दौरान अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ, G2 के दौरान, G2 के दौरान वही धागा मोटा वाला और उसमें दो डीएनए, क्योंकि डीएनए का क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया है। तो अब देख लो, द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, पहली बात तो क्रोमोसोम ने बोले ना, वो लिख के नहीं देगा, तुमको समझना है कि वो क्रोमेटीन है यार, लिख के नहीं देगा क्रोमोसोम। क्रोमेटीन एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल, आंसर इज 2। डाउट है डायरेक्ट डाउट बना के लाओ, वो नहीं कि देख लीजिएगा, देख के फोटो खींच लीजिएगा, उसने होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में 19। हाँ क्या दिक्कत है भैया इसमें? आइए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। सोमेटिक सेल, पहली बात तो अंडरलाइन कीजिए कि सोमेटिक सेल बोला है, ठीक है। दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल, मतलब कि ये प्रोफेज में है, सॉरी G2 में, अभी अभी जस्ट एस फेज कंप्लीट किया है ना, तो मतलब वो G2 में है, G2 के दौरान की बात पूछ रहा है वो तुमसे। एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ सेल, एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ सेम स्पीशीज, मैंने कहा है बार बार बोला यार, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लोइड। एक मिनट रुक जाना। हाँ तो क्या बोला ये? गैमिट, गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मैं बार बार बोल रहा हूँ गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है।
अब एक बार बताना यार, सोमेटिक सेल तो डिप्लॉयड होता है ना, मैंने बताया सोमेटिक सेल डिप्लॉयड है, वही माइटोसिस करने गया है। अब क्वेश्चन में पढ़ के कैसे पता चलेगा कि वो माइटोसिस करेगा कि मियोसिस करेगा? तो मैं तो बार बार सिखाया हूँ आपको कि सोमेटिक सेल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काम आता है, और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस तो डिप्लॉयड होगा वो, तभी तो माइटोसिस कर रहा है। हमने कहा है कुछ ही केस में हैप्लोइड सेल करता है माइटोसिस, कहाँ? ड्रोन में, मधुमक्खी में, याद करो, बी में, हनी बी में। तो ये तो सोमेटिक सेल है नॉर्मली, तो ये डिप्लॉयड है, तो ये क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। अभी जस्ट वो G2 कंप्लीट किया, मतलब एस फेज कंप्लीट का मतलब वो G2 में है, तो इस दौरान वो तुमसे क्या पूछा है? तो पहली बात कि आप गैमीट के तुलना में, यानी कि 2n और n के तुलना में लिख लीजिए, ये सोमेटिक सेल और ये हैप्लोइड, उसके तुलना में पूछा है। तो आपको पता है कि ये G1 पहले किया होगा, फिर S किया होगा और तब G2 किया होगा। तो अगर इसके पास मान लीजिए 2n है, 2n इसको 2c, तो S में हो गया होगा 2n इसको 4c, फिर यहाँ हो गया होगा 2n इसको 4c, फिर प्रोफेज में, प्रोफेज की बात अगर मैं करूं तो वहां पे भी 2n इसको 4c। अब आते हैं इसमें, साइटोकाइनेसिस के बाद ही बनेगा हैप्लोइड सेल, तो हैप्लोइड सेल मतलब n इक्वल्स टू c, n है तो n इक्वल्स टू c। अब भाई वो तो अब वो डिवीजन कर ही नहीं रहा है ना, तो हैप्लोइड सेल कोई गेम अभी तो इसका मतलब हैप्लोइड का मतलब क्या? गैमीट है, तो उसमें c अमाउंट ऑफ डीएनए है, क्योंकि नॉर्मली सेल था 2n, 2n इक्वल्स टू 2c था, यही डिवाइड करने गया था। तो यानी कि यदि मैं ये देखूं कि एक सोमेटिक सेल में जो अभी अभी जस्ट G2 कंप्लीट किया, मतलब वो प्रोफेज में है, मतलब वो प्रोफेज में है, तो हैप्लोइड सेल के तुलना में, मतलब गैमीट के तुलना में, उसके पास क्रोमोसोम का नंबर डबल है, यस और नो? अरे एस फेज कंप्लीट, अच्छा एस फेज कंप्लीट किया है और वो G2 में है, चलो यहाँ पे लेते हैं, सॉरी यहाँ पे, तो एस फेज कंप्लीट किया मतलब वो G2 में है, तो क्रोमोसोम का नंबर डबल है, यस और नो? और डीएनए का कंटेंट 4 टाइम्स है, ये देखो। क्यों भैया? क्योंकि पहले बात तो हैप्लोइड सेल है, तो हैप्लोइड सेल में डिप्लॉयड का आधा। अब वो ऐसा डिप्लॉयड सेल है जो आप खुद ही कह रहे हो क्वेश्चन में कि वो एस फेज जस्ट कंप्लीट किया है, मतलब उसने अपने डीएनए के अमाउंट को डबल कर लिया है। तो ऑलरेडी हैप्लोइड सेल का तुलना में डिप्लॉयड सेल के पास डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर ही डबल होता है, और ऊपर से एस फेज किया है अभी जस्ट, तो डीएनए का नंबर तो 4 गुना हो गया ना यार। तो आंसर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ डीएनए अमाउंट, देख लो ऐसा कहाँ है। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन। हाँ ये सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो ये पीएमटी का क्वेश्चन है, बच्चा समझता नहीं, लिख के करोगे तो हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 का 5, क्या भैया इसमें? डिप्लॉयड सेल इन ह्यूमन वेयर सेल डिवीजन। अच्छा अब क्या है ना, इसमें बच्चों जनरली क्या बोलते हैं कि सर आपने कहा था नर्व सेल और हार्ट सेल, तो आंसर ए और बी होना चाहिए, और ए और बी ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चा अपने मन से ए और सी थर्ड मार लेता है, उसको लगता है ए और सी है। आंसर ए बी सी तीनों। अब बताता हूँ क्यों, तुमको एक छोटा सा बात याद दिलाता हूँ। यहाँ मसल सेल लिखा है, और हार्ट में भी मसल सेल होता है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल क्या मसल सेल नहीं है? मतलब हार्ट सेल नहीं है क्या? कार्डियक मसल हार्ट सेल नहीं है? कहते हैं ना 3 बार हार्ट अटैक आया तो जितने सेल मरते हैं मर जाते हैं, फिर वो डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो हार्ट सेल हैं, जिनॉट में परमानेंटली चले गए हैं। तो आंसर इज ए बी सी ऑल, फोर्थ होगा आंसर, देख लो। समझ में आया इसमें क्या, इसमें समझ में आया क्या मिसिंग कर रहे थे? क्लियर? चलिए, जिनका हो गया डाउट वो जा सकते हैं, जिनका है अभी अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। और है कुछ? ये क्या देखिएगा, मतलब डाउट देखो सबको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछने वक्त डाउट अगर क्रिएट हो रहा है ना, भगा दूंगा यहां से मैं। क्वेश्चन पूछने वक्त डाउट क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब बना के नहीं आए हो। गलत लग रहा है तो डाउट के तौर पे लेके आओगे, यहां नो बकवास। दिस इज आरबीसी, ये एलू वैल्यू इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे बकवास नहीं चलता है, यहाँ पढ़ाई चलता है, और पढ़ाई का सही तरीके से पढ़ाई चलता है। उधर भी देख लीजिएगा, इधर भी देख लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ, ऐसे कौन करता है जिसको टाइम पास करना है। हम एक प्लानिंग के तहत आपके साथ मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे हैं,
एक प्लानिंग के तहत, एक वे में, और आप खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार से ऐसे बच्चे का क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन गलत लग रहा है और ये लग रहा है, डाउट के तौर पे सीधा बोलो ना कि हमको डाउट है, क्वेश्चन गलत होगा तो हम करा लेंगे, देख लेंगे क्या है उसमें। नेक्स्ट वन इज, ये 2 नंबर पूछा गया है, 11 नंबर। इसी में आगे से ये चीज नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, क्वेश्चन पूछते वक्त डाउट क्रिएट नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो सीधा सीधे पता चलता है पढ़ने वाले में से नहीं, टाइम पास करने वाले में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट, रॉन्ग पूछा है पहली बात, और अबाउट जीवन फेज पूछा है, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे वो वाला अतीक और वो लड़की वाला जो एग्जांपल दिए थे वो यहाँ पे क्वेश्चन में लगेगा। जीवन स्टेज फॉलोड बाय यानी क्या, जीवन लड़की बनी है और बाद में कुछ, तो बताओ ऐसे जनरली क्या होता है, जीवन होता है, उसके बाद एस होता है, G2 होता है, तब जाके एम फेज होता है। तो जीवन पहले हो गया, तो जीवन को फॉलो कौन करता है, जीवन पहले हुआ, उसके बाद एस होता है, तो जीवन को फॉलो तो एस फेज करता है, तो ये बात गलत हुआ। फॉलोड बाय माइटोसिस, ये बात गलत हुआ, हो गया। जो गलत उलट कुछ नहीं होता, ये आपका डाउट था। और नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पूछने में अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो सीधा सीधी मतलब पता है आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो और आप बेशरम हो, और आपसे 20 साल में भी नीट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप सीरियसली क्वेश्चन नहीं बनाते हो और आप पूछते हो अभी। क्वेश्चन जब डिस्कस होता है तब आपको डाउट होता है। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस धरती पे, 20 साल में भी तैयारी करने पर नीट नहीं निकलेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं, नेक्स्ट डाउट एक एक करके लेते हैं, जिसका डाउट सबसे अधिक होगा पहले उसी का ले लेते हैं। देर बज चुका है, ठीक है। जितना क्वेश्चन है इसको डाउट करने डिस्कस करने में 1 घंटा लगेगा अभी और। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बच्चा तैयार है। अच्छा तुम्हारा क्लास है अभिषेक, अभिषेक तुम्हारा क्लास है कितने बजे? सर अभी नहीं है कितने बजे है? सर, 5। अच्छा सर 5। कल ही ले लेते हैं, ठीक है। कल आधा घंटा अलग से ले लेंगे, कल ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? सर हाँ सर इस जो 11 नंबर अभी जस्ट जो क्वेश्चन बताया उसमें सर माइटोसिस माइटोसिस जीवन मतलब, फॉलो अरे करेगा, मतलब एक्चुअली वो जीवन फॉलो करेगा। एक्चुअली यहाँ पे वो हाँ नहीं नहीं, जीवन फॉलो नहीं करेगा। देखो बताते हैं क्या लिखा है, कहाँ गया मार्कर मेरा। हाँ एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा है, माइटोसिस मतलब यहाँ एम फेज, एम का मतलब माइटोसिस। हाँ बोलो, जीवन को फॉलो करेगा एस फेज, यहाँ लेकिन लिख दिया माइटोसिस। ओके ओके सर। कल ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअली में मेरा कॉल भी आ रहा है, उसका भी हमको कॉल उठाना जरूरी है, उससे लंबा देर तक बात चलेगा, ठीक है। कल ही ले लेंगे, ठीक है ना।